दोस्तों ये कंपनी है हिकाल लिमिटेड, और हिकाल लिमिटेड की बात करें तो हम लोगों ने कोरोना में, अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो कोरोना में हम लोगों ने बाई किया था, और बाई करने के बाद से ये काफ़ी अच्छा खासा टाइम लिया। टाइम लेने के बाद से ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद से ये अनयूजुअल मोमेंटम था। अनयूजुअल मोमेंटम के बाद से यहाँ से स्टॉक बहुत दिनों तक करेक्शन किया। करेक्शन के बाद से अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये स्टॉक ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या स्टॉक में हम लोगों को बाई करना चाहिए? बाई करने से पहले इस कंपनी का एक बार हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं, और फंडामेंटल अगर अच्छा लगेगा तो पक्का इस कंपनी में थोड़े बहुत हम लोग जो है पैसे लगा सकते हैं। आइए आता हूँ मैं हिकाल के फंडामेंटल के ऊपर। और फंडामेंटल में अगर हम लोग इस कंपनी को ध्यान से देखें तो 4148 करोड़ की कंपनी, मतलब एक बहुत बढ़िया कंपनी है। 4148 करोड़ की कंपनी है, और स्टॉक भी थोड़ा सा महंगा है। देखिए कंपनी इतना नीचे गिरी है लेकिन अभी भी इसका स्टॉक भी थोड़ा सा महंगा है। आरओई और आरओसी की बात करें तो दोनों अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों अगर इस कंपनी के डेट की बात करें तो मात्र 776 करोड़ का डेट है, लेकिन रिजर्व की बात करें तो 1055 करोड़ का इस कंपनी का रिजर्व है। मतलब इसे हम लोग एज अ डेट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 3.81 ही है, मतलब अपने बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा भागा भी नहीं है। प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, सब कुछ ठीक है दोस्तों यहाँ पर। अब आते हैं इसके इन्वेस्टर वाले कॉलम पर। अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो इन्वेस्टर वाले कॉलम पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि जो एफआईज थे, एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। वहीं अगर डीआईज की बात करोगे आप तो डीआईज ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। स्टेक बढ़ाने के बाद से दोस्तों कंपनी का प्राइस ऊपर तो गया है, ठीक है ऊपर गया है, लेकिन अभी रुका पड़ा है। तो अब हम इसे कहाँ पर देखेंगे कि क्या ये और ऊपर जा सकता है, इसे हम लोग किस तरह से समझेंगे। आइए सबसे पहले आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको देखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि 7-8 साल के डेटा को अगर आप चेक करोगे तो आपको ये लग रहा है कि 2011 में 502 करोड़ का सेल इस कंपनी में हुआ करता था, और मार्च 2020 के अगर आप डेटा को देखोगे तो 502 से आज की डेट में 1943 करोड़ तक का इस कंपनी का सेल हो चुका है। मतलब सेल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ईयर ऑन ईयर। चलिए ये तो हो गया कंपनी का टॉप लाइन जहां पर सेल हम लोगों ने देखा, लेकिन कंपनी के अगर प्रॉफिट की बात करें तो वही 2011 में 37 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था इस कंपनी में, जहां आज आप देखोगे 2011 के बाद से मार्च 2022 में सबसे हाईएस्ट इस कंपनी ने अर्निंग किया है 160 करोड़। दोस्तों अगर आप इस कंपनी का CAGR अगर आप चेक करोगे, CAGR देखिए 10 साल में 19, 5 साल में 15 और 3 साल में 45%, जबकि इतना मोमेंटम अनयूजुअल मोमेंटम करने के बाद से जब ये कंपनी का प्राइस नीचे आया है तो एक साल में अभी -38% तक का दिखा रहा है। क्या इसे हम लोग अगर 1 साल 2 साल तक रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो क्या इसी तरह के हमें भी 45% तक का रिटर्न मिल सकता है? इसे हम लोग समझते हैं एक बार और चार्ट के ऊपर। लेकिन चार्ट पर प्राइस भागेगा कि नहीं भागेगा ये थोड़ा सा डिपेंड करता है क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर। तो क्वार्टर रिजल्ट में अगर आप सितंबर जो Q2 का रिजल्ट आया दोस्तों, अगर आप Q2 के रिजल्ट का सेल अगर आप चेक करेंगे तो सेल बहुत ही जबरदस्त खतरनाक है यहाँ पर, जो है 559 करोड़ का। ठीक है, अब अगर कंपनी ने सेल अच्छा किया है तो क्या कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है पिछले 2 क्वार्टर की अपेक्षा। तो अब जब हम लोगों ने देख लिया, चार्ट के ऊपर आते हैं। चार्ट पर हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी में एक अच्छा खासा करेक्शन रहा। करेक्शन के बाद से अब ये स्टॉक धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर निकल रहा है। देखिए करेक्शन फेज, जब तक ये करेक्शन था तब तक इसमें कोई वॉल्यूम नहीं था। हालांकि यहाँ पर रेड वॉल्यूम थी जब ये गिरावट आया। गिरावट से जब यहाँ से ऊपर निकलने लगा तो आप अगर वॉल्यूम का एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी वॉल्यूम स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, क्या अब इस वॉल्यूम के साथ हिकाल 336 पर बाई किया जा सकता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल बाई किया जा सकता है, लेकिन आप भी बाई करने से पहले एक बार रिसर्च इस कंपनी के ऊपर जरूर कीजिएगा। अगर ये कंपनी ऊपर जाती है तो हमारा सबसे पहला टारगेट कौन सा होगा? सबसे पहले तो अगर हम टारगेट की बात करें दोस्तों तो ये जो सबसे पहला स्विंग है 450 वाला, ये सबसे पहला टारगेट होगा। 450 अगर ब्रेक करता है तो फिर 500 प्लस इस कंपनी का टारगेट हो सकता है। इसे जरूर रखिएगा अपने रडार पर। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना मेहनत करके एक वीडियो ही समझ लीजिए, अच्छा खासा बना दिया तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद फ्रेंड्स।
चलिए अब निफ्टी बैंक निफ्टी को देखते हैं एक बार।